ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली दो कथाओं से हम चर्चा कर रहे थे भगवान के नाम जप करने में 10 अपराध होते हैं और हमें उन अपराधों से अपना बचाव करना चाहिए भगवान के नाम का जप करने की विधि में। 9 अपराधों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो 10वां अपराध पद्म पुराण में कहा है श्रुते अपि नाम महात्मये यह प्रीति रहितो नरः। मतलब हमने भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी है, आध्यात्मिकता हमने अपने जीवन के अंदर में ले ली है, भगवान के नाम के बारे में हमने सुना है, हमें जप करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और उसके बारे में अनेकों प्रकार के जो वेदों के अंदर में जो भगवान के नाम के बारे में महिमाएं बताई गई हैं, गुणगान किए गए हैं, उनके बारे में हमने सुना है। और इतना सब सुनने के पश्चात भी अगर भगवान के नाम जप करने में हमें श्रद्धा जागृत नहीं होती है, विश्वास जागृत अगर नहीं होता है, तो ये भी नाम के प्रति अपराध है। मतलब हमने भगवान के नाम के बारे में सुना है, आध्यात्मिक अनेकों प्रकार के संदेश सुने हैं, जो भी वेदों के अंदर में बताया गया है गुणगान भगवान के नाम के बारे में, उसके बारे में भी सुना है, लेकिन फिर भी अगर हमारी श्रद्धा भगवान के नाम के प्रति जागृत नहीं होती है तो ये भी एक अपराध है। इसलिए कहा है ना, श्रुते अपि, सुना है, नाम महात्मये यह, नाम के महात्मय के बारे में हमने सुना है, प्रीति रहितो न रहा, लेकिन फिर भी भगवान के नाम के प्रति प्रीति नहीं है, श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, तो ये भी एक अपराध है। और आगे उसी में कहते हैं अहम ममापि परम, भौतिक आसक्तियां, भगवान के नाम का हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भौतिक आसक्तियां बनी हुई है। और भौतिक आसक्ति का मतलब क्या होता है, ये कैसे प्रारंभ होती है? अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं ये मेरी है। अहम मम इति, अहम ममेति। तो अगर इसके बावजूद भी भगवान का नाम का हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भौतिक आसक्तियां बनी हुई हैं, ये भी नाम के प्रति अपराध है। और इसी में 10वें अपराध में भगवान के नाम के जप करने के समय अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है, मन हमने जो है भगवान के नाम का श्रवण उसको सुनने में नहीं लगाया है, ध्यान पूर्वक अगर हम श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में अगर भगवान के नाम का हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं, तो ये भी एक अपराध होता है। तो ये जो 10 अपराध होते हैं, अगर हम इनसे परे रहते हैं, इनसे अपना जो है किसी न किसी प्रकार से
बचाव करके रखते हैं इन अपराधों के प्रति, अपराध अगर हम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान के शुद्ध नाम उसका जप कर पाएंगे और उसके फल स्वरूप भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति हमें जो है धीरे धीरे हो जाएगी। भगवान के नाम के जप करने से क्या होता है? अगर हम प्रीतिपूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे और अपराध रहित होकर के भगवान के नाम का जप करेंगे तो सबसे पहला कार्य भगवत नाम क्या करेगा हमारे जीवन के अंदर में? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय जो अनेकों प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ है, काम है, क्रोध है, वासनाएं हैं, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ये अनेकों प्रकार की गंदगियां हमारे मन के अंदर में भरी हुई है। इन्हीं गंदगियों के कारण हमारा जीवन अशुभ होता है। इन्हीं गंदगियों के कारण हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं और उनके फलों को भोगते हैं। तो फल के बीज होते हैं और फल जब काल बीतता जाता है तो उनके फलों को हम भुगतते हैं। लेकिन भगवान के नाम का सही प्रकार से बिना अपराध के जप करने से क्या होगा? ये गंदगियां हमारे हृदय से बाहर निकल जाती हैं। तो ये क्या उदाहरण दिया जाता है? ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जिस प्रकार से एक दर्पण होता है, उस दर्पण के अंदर में शीशा जो होता है, मिरर जिसे कहते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर गंदगी लगी हो तो आप अपने चेहरे को उसमें नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारा हृदय जो एक दर्पण की भांति है, अगर इसके अंदर में गंदगियां हैं, हमारा मन गंदा है, तो क्या होगा? हम आत्मा को, परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। पहले हमें क्या करना है? ये गंदगियां हटानी है। और भगवान के नाम के जप करने से क्या होगा? ये सारी गंदगियां मन से दूर हो जाएंगी। हमारा जो मन अभी मैला हो गया है वो शुद्ध हो जाएगा। तो अगला क्या होगा? भगवान के नाम का जप करने का फल हमें और क्या मिलेगा? पहला क्या हो गया? हमारा मन शुद्ध हो गया। अब मन शुद्ध हो गया तो अब आगे क्या होता है? देखिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। मतलब ये जो भौतिक संसार है ये एक जंगल की आग के बराबर है। जंगल की आग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जंगल में कोई आग जलाने जाता नहीं है और जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है और बड़ी ही भयंकर होती है। इसको बुझाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर बारिश आ गई, आसमान से अगर बारिश आ जाती है, तभी जाकर के जंगल की जो है आग बुझती है। इसी प्रकार से बताया जाता है हमारे जीवन के क्लेश एक जंगल की आग के बराबर है। हम कोई नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में दुख आए, क्लेश आए, लेकिन जिस प्रकार से जंगल में अपने आप आग लग जाती है बिना बताए, इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के क्लेश हमारे जीवन के अंदर में, अनेकों प्रकार के दुख विपदाएं हमारे जीवन के अंदर में आती रहती हैं। तो भगवान के नाम का जप करने से क्या होगा? इस क्लेश की अग्नि का शमन हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो भव की, इस संसार की जो ये दावाग्नि है, जंगल की जो अग्नि है, जो क्लेश है, इनका निर्वापणम, इनका विनाश हो जाएगा। ये अग्नि बुझ जाएगी। जब ये अग्नि बुझेगी तभी तो जाकर के हमें शांति मिलेगी, तभी तो जाकर के हमारा शरीर जो इतना झुलस गया है इस अग्नि के कारण, तभी जाकर के तो शांति मिलेगी। तो दूसरा फल हमें क्या मिलेगा? भगवान के नाम का जप करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा और ये जो भव की, जो क्लेश की जो अग्नि है, उसका शमन हो जाएगा।
तीसरा क्या है? चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरवो चंद्रिका वितरणम। जब कई बार आपने देखा होगा गर्मी में हमारा शरीर अगर झुलस जाता है तो उसके ऊपर ठंडक कैसे मिलती है? अगर चंद्रमा की जो ठंडाई होती है जो शाम की, अगर वो हमारे शरीर के ऊपर लगती है तो हमारा जो झुलसा हुआ जो शरीर है उसको ठंडक जो है प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम भवसागर में क्लेश की अग्नि में झुलस रहे हैं और जब इसका शमन हो जाता है, इसके ऊपर हमें ठंडक कैसे, शांति की प्राप्ति कैसे होती है? श्रेया केरवा चंद्रिका वितरणम। जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी के द्वारा हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, हमारा जीवन भी भगवान के नाम के जप करने से एक प्रकार की चंद्रमा की चांदनी के बराबर हमें वो हमारे जीवन को ठंडक पहुंचाएगा। श्रेय केरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये सारी विद्याओं का राजा है। भगवान के नाम का जप करना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राज विद्या क्या है? मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं भगवान के नाम को हमें स्मरण करना है, मन मना भव, भगवान को अपने हृदय में रखना है। और सबसे बढ़िया तरीका भगवान को याद करने का, स्मरण करने का, अपने हृदय में रखने का, सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान कहते हैं हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन हमें करना चाहिए। तो विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम। आगे क्या मिलेगा फल? हमारे जीवन में जो निरानंद है, निरस है, कोई रस नहीं है हमारे जीवन के अंदर में, वही चीज़ों को हम लोग दोबारा दोबारा चबाने में लगे हुए हैं। भौतिक संसार का सुख तो वही है, उसी चीज़ को जैसे गन्ने को हम कितनी बार चबाएंगे तो उसमें कितनी बार जूस निकलेगा। तो उसी प्रकार से भौतिक आनंद उस प्रकार का, उसके अंदर में कोई रस नहीं है, निरस है। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या है? आनंदाम्बुधि वर्धनम। हमारा आनंद हर एक पग में, हर एक स्टेप पर बढ़ेगा। आम्बुधि का मतलब होता है सागर। ये आनंद का सागर है। इस संसार में सागर बढ़ता नहीं। आपने देखा होगा, आप किनारे पर खड़े रहिए, वही बीच हमेशा रहता है। लेकिन ये जो आनंद का सागर है, भगवान के नाम से जो आनंद की प्राप्ति होती है, ये हमेशा बढ़ता रहे। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। हर एक पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद हम चख सकते हैं। तो ये जो है भगवान के नाम के कीर्तन की महिमाएं होती है। लेकिन अगर हम इन अपराधों को करते हैं और इसके साथ साथ में भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, तो ये जो फल हमें मिलने वाले हैं, ये फलों की प्राप्ति इसमें देर हो जाती है, ये हमें मिलेंगे नहीं। भगवत प्रेम की, भगवत आनंद की, परम आनंद की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। तो इन 10 अपराधों से हमें बचना है और सततः निरंतर भगवान के नाम का हमें जप करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बताया जाता है। और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को हमें श्रवण करना चाहिए। आपने ये देखा होगा, नाम के बारे में इतनी महिमा बताई जाती है कि ये जो शब्द होता है इसके अंदर में बहुत ताकत होती है। एक व्यक्ति सोया हुआ है, जब व्यक्ति सो जाता है तो उसकी सारी इंद्रियां सो जाती हैं। एक इंद्रिया जो है वो मात्र जागृत रहती है और वो है हमारे कर्ण, हमारे कान। तभी आपने देखा होगा, अगर चोर जब घर के अंदर में घुसता है, आप सोए हुए हैं, वो बिना आवाज किए चोरी करके निकल सकता है। लेकिन गलती से उसने कुछ जोर से आवाज कर दी, बर्तन गिरा दिए,
तो क्या होगा, तुरंत आप उठ जाएंगे। तो सोया हुआ व्यक्ति भी जो है आवाज के द्वारा, शब्द के द्वारा, ध्वनि के द्वारा जागृत हो जाता है, उठ जाता है। तो नाम की महिमा को इस बारे में बताया जाता है, अभी आत्मा सो रही है, सुसुप्त अवस्था में है। हम भौतिक क्रियाओं में जागृत हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में सो रहे हैं। तो इसको, आत्मा को अगर हमें जागृत करना है तो शब्द के द्वारा जागृत कर सकते हैं, आध्यात्मिक शब्द के द्वारा। तो ये जो भगवान के नाम का जप होता है, ये एक आध्यात्मिक शब्द है जिसके द्वारा अटेंशन से, ध्यान पूर्वक अगर हम सुनेंगे तब ये आत्मा को जागृत करेगा। नहीं तो क्या होगा, ध्यान अगर हमारा कहीं और भटक रहा है, ये कान से सुनेंगे, ये कान से बाहर चला जाएगा। ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे भगवान के नाम को, तो इस कान से जाएगा और हृदय तक जाएगा और हृदय को स्वच्छ कर देगा। जो हमने सुना ना, वो सब प्रक्रिया तभी होगी जब हम भगवान के नाम को इन अपराधों से रहित होकर के ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तब जा कर के होगी। तो ये भगवान के नाम की महिमा के बारे में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि यही सबसे बढ़िया तरीका है। तुम्हारे पास में केवल 7 दिन है और इससे बढ़ करके कोई तरीका नहीं है। तो और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अब क्या शिक्षाएं देंगे, इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।